शेप कर लेते शेप से जो है ना वो शक कर लेते हैं। तो इनकी बॉडी से एक जो है वो मटेरियल निकलता है जिसको आमतौर पर कहा जाता है हनी ड्यू। ठीक है। तो ये और कुछ भी नहीं होता, ये प्लांट का जो है वो शेप ही होता है, लेकिन ये जब इनकी ओवर फीडिंग हो जाती है तो जितना इनकी बॉडी को खाना दरकार होता है वो तो ये कर लेते हैं, लेकिन जो बकाया होते हैं वो ये एक्सक्रीट कर लेते हैं। अब ये हनी ड्यू जो है वो मीठा मीठा सा एक मटेरियल है जो कि प्लांट की लीफ के ऊपर आमतौर पर ये जो जितने भी सकिंग पेस्ट हैं ये जो है ना वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। इससे फिर क्या होता है कि एक फंगस है जिसको हम कहते हैं सोटी मूल्ड, उसकी भी जो है वो अटैक जो है वो फिर कॉमन बढ़ जाता है, क्योंकि ये इन आमतौर पर इन मिठास वाली चीजों पर जो है वो ज्यादा जो है वो सोटी मूल्ड आपको नजर आता है। तो इनडायरेक्टली भी जो है ये आपको जो है वो डैमेज दे रहा होता है, आपकी क्रॉप को डैमेज दे रहा होता है, और डायरेक्टली भी जो है ये आपको डैमेज प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हम इसकी कंट्रोल की बात करें तो भाई इसके दो कंट्रोल हैं, कल्चरल भी है, बायोलॉजिकल भी है। ठीक है, बायोलॉजिकल इसका जो कंट्रोल है वो आज तक जो है वो सबको पता चल चुका होगा। ठीक है। अ, अगर आपको इससे बचना है कॉटन व्हाइट फ्लाई के अटैक से, तो वो उन क्रॉप वराइटीज की हमें जो है वो कल्टीवेशन जो है वो करनी पड़ेगी जिनका जो लीफ है वो ग्लबरस हो। ठीक है, यानी कि उनकी जो लीफ सरफेस है वो स्मूथ हो, और उसको जो है वो उन वराइटीज के अंदर आमतौर पर ये देखा गया है कि व्हाइट फ्लाई का जो अटैक है वो कम है। अब इसका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो आजकल जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है। क्राइसोपरला जो है वो एक जो है वो इंसेक्ट है जो कि आमतौर पर जो है वो इसको जो है ना वो कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये इसका नेचुरल एनिमी है। ये क्या करता है, अ, इनके जो है वो एग्स को जो है वो खा जाता है, और उसके बाद इनकी जो पॉपुलेशन है वो जो है ना वो अंडर कंट्रोल रहती है। ये ऊपर वाला जो है ये क्राइसोपरला है, इसको आमतौर पर जो है वो ग्रीन लेसविंग कहा जाता है। और इसको आजकल जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग व्हाइट फ्लाई। केमिकल कंट्रोल की बात की जाए तो भाई व्हाइट फ्लाई के लिए ये कहा जाता है कि 40 फ्रूट जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे थे कॉमनली, उसका जो है वो इनके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस आ चुका है। और इसका जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है वो है कि भाई 5 एडल्ट और निम्स, या बोथ, इनमें से दोनों भी हो सकते हैं पर लीफ। अगर 5 आपको एडल्ट मिले या निम्फ मिले या कुल मिला के दोनों 5 हो पर लीफ, तो इसके बाद आपने इसका कंट्रोल करना जो है वो शुरू कर देना है। इसके लिए भी हम ये कहते हैं कि भाई सॉरी, ओके। तो इसके लिए थाइमेथॉक्सम वही फ्री ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड की जाती है। प्रोफेनोफॉस है, लैम्डा साइलोथ्रिन है, डायफिंथ्रॉन है, और प्रोफेनोस और साइमेथापेमेथ्रिन का जो है ना वो कंबाइन कर सकते हैं। आजकल मार्केट में नई नई केमिस्ट्रीज आना शुरू हो गई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही यूज किए जा सकते हैं, हर आने वाले दिन के साथ जो है वो एक नई चेंज आती है। तो ये जनरली रिकमेंड की जाती हैं। आजकल आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो आपको 10 से 15 दवाइयाँ एक ही जो है ना वो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो दिखा रहा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट के जो है ना वो वाइट फ्लाई को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अब यहाँ से जो है वो आपका बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो है वो आपका च्युइंग च्युइंग पेस्ट जो है जो चबा के खा जाते हैं वो यहाँ से जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है अमेरिकन बॉलवर्म, इसका टेक्निकल नेम है हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें अमेरिकन बॉलवर्म की, तो वो 1967 के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद इसका जो इन्फेक्शन है या इसकी जो है वो अटैक है वो लार्ज स्केल्स पर जो है वो 1977 में जो है वो देखी गई। देन 1900
83 के अंदर देखी गई, देन 1990 में देखी गई, और 1994 के बाद अब तक ये एक मेजर पेस्ट जो है वो कॉटन का जो है वो माना जाता है। अमेरिकन बॉलवॉर्म की जो है वो लिए कहा जाता है कि भाई इसके 115 होस्ट प्लांट्स हैं, इंक्लूडिंग बोथ वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड प्लांट स्पीशीज। ये जंगली जो है पौधे उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है, और जो कल्टीवेटेड प्लांट स्पीशीज हैं उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए इसको भी हम कहते हैं कि भाई ये पॉलीफेगस इन नेचर है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो होता है एक से शुरू, जो कि 2 से 5 दिन के अंदर जो है वो हैच हो सकते हैं। और इनकी जो हैचिंग टाइम है इनका, वो डिपेंड करता है ऑन टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। लार्वा जो है वो इसका, उसके अंदर जो है वो 6 इंस्टार्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी 6 स्टेजेस होते हैं लार्वल। उसके बाद इसका जो लार्वल पीरियड है वो कंप्लीट होता है, एंड देन जो है ये इसका जो साइज होता है लार्वा का, वो 35 to 42 mm इन लेंथ होता है, ठीक है। इसका जो लार्वल फेज है, इसके जो 6 साइकिल्स हैं या 6 चेंजेस इसके अंदर जो आती हैं, वो अकम्प्लिश करता है ये 15 से 30 दिनों के अंदर, माइल्ड वेदर के अंदर, ठीक है। तो ये है कि इसके अंदर जैसे अभी कोई बता रहा था कि इट हैज द कंप्लीट जो है ना वो मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि ये एग से फिर लार्वा बनता है, लार्वा से फिर प्यूपा में जाता है, एंड देन प्यूपा से डायरेक्ट इसका एडल्ट बनता है। इसकी जो प्यूपेशन होती है या इसका जो प्यूपल पीरियड है वो सॉइल के अंदर हो सकता है या उसकी सरफेस के नीचे भी हो सकता है। इसका जो प्यूपा होता है जनरली उसका डार्क ब्राउन कलर होता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो 14 से 18 mm लेंथ का होता है। ये रहा इसका प्यूपा। पीपा से ये जो एडल्ट है वो 5 से 8 दिन के अंदर बनता है। अगर गर्मियों के अंदर आप इसको देखेंगे तो पीपल स्टेज से एडल्ट बनने के लिए इसको 5 से 8 दिन की रिक्वायरमेंट होती है, और जनरली विंटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसको 50 से 90 दिन लगते हैं। तो ये जो है वो आपकी जो है वो जो है वो अमेरिकन बर्लवॉर्म की भी जो है वो पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है। मौत, इसकी मौत जो है, ये इसका मौत है, ठीक है। मौत से ये एक देता है, देन इसका जो है वो फर्स्ट इंस्टार है, देन सेकंड इंस्टार है, देन थर्ड टू फोर्थ है, एंड देन फिफ्थ टू सिक्स्थ है। तो 6 इंस्टार्स जो है वो इसके अंदर होते हैं। इसका जो लार्वा है वो 6 इंस्टार्स के अंदर जो है वो जाता है, सॉरी इट है कैटरपिलर। देन इसकी जो है वो पीपल स्टेज आती है, एंड देन पीपल स्टेज से जो है वो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द मॉथ। और इसका जो मॉथ होता है वो जो है वो आपको जो है वो दे देता है आमतौर पर जो है वो एग्स। अगर हम इसके डैमेज की बात करें तो इसका जो लार्वल स्टेज है या जो इसका कैटरपिलर वाला स्टेज है वो विगोरसली जो है वो अटैक करता है ऑन टू द बर्ड्स, ठीक है, स्क्वायर्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। तीनों को ये जो है ना वो जो है ना वो अटैक कर सकता है। बर्ड्स को भी कर सकता है, स्क्वायर्स को भी कर सकता है, एंड फ्लावर्स। इसका जो लार्वल स्टेज है, याद रखें, अमेरिकन बॉलवॉर्म इज जो है ना वो डेंजरस इन इट्स लार्वल जो है ना वो स्टेज, ठीक है। अ, तो इसका जो फ्लावर्स जब इस पे अटैक होता है, जब अमेरिकन बॉलवॉर्म अटैक करता है फ्लावर्स को, तो उनकी बॉल फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जो स्टैमेन्स एंड कार्पल्स हैं, दोनों जो इसके जो है वो वर्ल्स हैं, स्टैमेन्स एंड कार्पल्स, वो ये खा जाता है, ठीक है। इसी वजह से फिर इसका फ्लावर कंप्लीट नहीं बनता, और जब फ्लावर कंप्लीट नहीं बनेगा तो उसके अंदर सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। जब बॉल बन जाते हैं, दे आर डिप्लीटेड फ्रॉम क्वालिटेटिव शीट्स टू द हैवी। अगर ये बॉल के अंदर चला गया, ठीक है, तो ये अंदर जाके बैठ जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप उसके बॉल को खोलेंगे तो तब जाके आपको ये नजर आएगा कि हाँ भाई ये अब इसने जो है ना वो कर दिया है। तो ये बॉल फेगिंग करता है हेवीली, अंदर से सारा का सारा आपका सीड जो है वो खा जाएगा। सीड आपके काले पड़ जाते हैं, अल्टीमेटली यू हैव अ लोअर यील्ड, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सॉरी, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले आ जाता है कल्चरल कंट्रोल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा प्लांट है जो डैमेज्ड है, वो आपको जो है वो जो है ना वो रिमूव करना चाहिए, उसके होस्ट वीट को भी रिमूव करना चाहिए। अगर आपको अमेरिकन बॉल वॉर्म की जो है वो कंट्रोल जो है वो तरीके से करनी है तो आपको डीप प्लोइंग देनी पड़ेगी, ताकि अगर इसके प्यूपे जो सॉइल में छुप जाते हैं वो बाहर आ जाए, ठीक है।
क्योंकि अगर पीपल स्टेज में आपने इसको कवर कर लिया तो ये मौत नहीं बनेगी, और मौत नहीं बनेगी तो फिर ये अंडे नहीं देगा। तो इसीलिए आमतौर पर इनका जो पीपल स्टेज होता है वो जमीन की सरफेस के ऊपर या उसके नीचे होता है। तो आपने वहां पर इसको जो है वो पकड़ना है, ठीक है। और इसको जो है वो क्लाइमेट, गर्मी या नेचुरल एनिमीज के अंदर करना है। हैंड पिकिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो इन्फेक्टेड बॉल्स हैं उनको निकाल दें, अगर आपका जो अटैक है वो छोटे पैमाने पर है तो। केमिकल कंट्रोल जो है वो सिर्फ उस वक्त में जो है वो रिकमेंड किया जाता है जब ईटीएल लेवल जो कि 5 ब्राउन एग्स हो या 3 यूनिट लार्वे और बोथ वेन इन 5 इन नंबर ऑन 25 प्लांट, ठीक है। 25 पौधों के अंदर अगर आपको 5 जो है वो लार्वे अगर उसके मिलते हैं, तो ये जब आपको ये इसका ईटीएल लेवल होता है, और आपके प्लांट से आपकी फील्ड्स के अंदर अगर ये यहाँ तक आ जाए, तब जाके जो है वो आपने इसको जो है वो करना है। तो प्रोफेनोफॉस, ल्यूफेनोरॉन, इमामेक्टिन बेंजोएट, डेल्टा मेथिल एंड ट्राइसोफास का जो मिक्सचर है, ये बड़ा जो है वो आजकल जो है वो खतरनाक किस्म की जो है वो इसके लिए जो है वो यूज किया जाता है। मैं पेस्टिसाइड्स के लिए अगेन एंड अगेन आपको कह रहा हूँ, यू कैन गो इनटू द मार्केट, इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लें, बहुत सारी केमिस्ट्रीज नहीं आ गई हैं। लेकिन ये वो केमिस्ट्रीज हैं जो कि एक बुक के अंदर लिखी हुई थी। और मैं कोई भी ऐसी चीज जो है वो खुद से नहीं लिखता जहाँ पर जिसका कोई जो है ना वो वैल्यूएबल सोर्स ना हो। तो इसी वजह से मैंने वही लिखी हैं जो एक बुक के अंदर लिखी हुई थी और जो बताई गई है। इनके लिए भी मैंने पूछा है कि भाई हाँ ये यूज की जाती हैं, ऐसे नहीं है कि मैंने यहाँ वहां से उठा के रख दी है। तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च खुद से भी करनी पड़ेगी, एंड यू कैन जो है ना वो लर्न इट आउट बाय योरसेल्फ आल्सो। देन उसके बाद आता है पिंक बॉलवर्म, ठीक है। पैक्टिनोफोरा गोसिपिला इसका जो है वो टेक्निकल नेम है। ये बड़ा खतरनाक किस्म का जो है वो पेस्ट है। बॉलवर्म्स के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कॉटन को, वो पिंक बॉलवर्म है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कॉटन के जो है वो हिसाब से इसको 1961 में जो है वो जो है वो देखा गया था, जब अपलैंड कॉटन जो है वो साउदर्न पंजाब के अंदर जो है वो कल्टीवेट की गई थी। देयर इज अ मैसेज, आई विल शेयर दैट, आई विल शेयर दैट बुक विथ यू, डोंट वरी, ठीक है। सो द पिंक बॉलवर्म इज नोन टू हैव 70 होस्ट प्लांट स्पीशीज, ठीक है। ये जनरल एग्रीकल्चर वाली बुक से ही पढ़ता हूँ भाई मैं, आई डोंट गो बियॉन्ड दिस वन, ठीक है। तो पिंक बॉलवर्म के लिए जो है वो आपको 70 होस्ट प्लांट्स जो है वो मिलेंगे जिनके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर आप इसकी भी जो लाइफ साइकिल है वो भी देखें, तो उसके अंदर एग है, एग से फिर लार्वा, लार्वा से देन प्यूपा देन एडल्ट, ठीक है। तो फीमेल मॉथ जो है वो 200 से 400 अंडे देती है, जो 2 to 4 एग्रीगेट्स, ठीक है। इनके जो है वो एग्रीगेट्स क्लस्टर्स में देती है, ठीक है। इसका जो बॉल वॉर्म है, सॉरी, एग्स जो है वो हैच होते हैं, एंड देन देयर इज अ लार्वल स्टेज, ठीक है। तो लार्वा जो है उसके अंदर 4 मॉल्स होते हैं, यानी कि ये 4 मरतबा अपनी स्किन शेड करता है, और इसके अंदर कुल मिला के 5 चेंजेस आते हैं। इसका जो लार्वल पीरियड है वो 15 दिनों तक होता है। देन इसका जो है वो प्यूपल स्टेज है, जो कि 9 दिन तक जो है वो होता है। एंड देन अडल्ट जो है वो इमर्ज हो जाता है 1 वीक के अंदर बाय रप्चरिंग द प्यूपेरियल केस, ठीक है। तो ये इसका जो है वो लाइफ साइकिल है, ठीक है, कि एक से जो है वो 4 से 5 दिन है, ठीक है। देन देयर इज अ 10 to 14 डेज जो है वो ये लास्ट करता है फॉर द लार्वल स्टेज, और उसके अंदर ये 5 स्टार्स या 5 स्टेजेस की जो है वो कंप्लीट होती है। देन देयर इज अ प्यूपा, एंड प्यूपा से जो है ये फिर एक अडल्ट में जाता है। तो विद इन 9 डेज ये कर लेता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और ये फिर एडल्ट जो मौत है ये अंडे देती है। तो ये साइकिल चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और इनकी जो है पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रहेगी। डैमेज अगर हम बात करें तो पिंक बॉलवर्म की जो डैमेज होती है कॉटन की, वो आमतौर पर आपको जो है वो अप्रैल के अंदर जो है वो नजर आती है। अब ये क्या करते हैं, जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, उसके साथ ये स्टिक हो जाते हैं और उनको बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है। आपके लिए ये एक कॉमन जो है वो सिम्टम है पिंक बॉलवर्म के अटैक का, कि ये जब भी अटैक करते हैं तो उसका जो फ्लावर है वो बंद हो जाता है, ठीक है। ये बर्ड्स को भी इन्फेस्ट कर देते हैं। बाद औकात जब इनका इन्फेस्टेशन हाई हो जाए, तो ये क्या कर देते हैं कि भाई बॉल्स को अनरैपेंडली ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो पिंक बॉल वार्म का जो अटैक है वो बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या कर देते हैं कि आपके फ्लावर को बंद कर देते हैं। अब फ्लावर जब ओपन अप नहीं होगा तो उसके लिए अंदर जो है वो बॉल फॉर्मेशन जो है वो
इतना जो है ना वो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अगर ये बॉल के अंदर रहने लग जाए और इसका जो है वो डिजीज है वो ज्यादा फैल जाएगी, तो ये अनरिपेंड बॉल्स को खोल देते हैं। देखिए बॉल फटता तब है जब वो फुली मैच्योर हो जाता है, तो इमेच्योर बॉल्स भी खुल जाते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि आपकी लेंथ भी जो है वो खराब हो जाती है, और लेंथ की जो प्रोडक्शन है वो भी खराब हो जाती है। पिंक बॉलवर्म का जो डैमेज है वो सिर्फ तभी नजर आ सकता है जब आप जो है ना वो बॉल को खोल के देख सके। अब ये देखें अंदर बैठा हुआ है, इसने सारी अंदर की जो कपास थी उसको तबाह कर दिया। इट ऑल्सो फीड्स ऑन टू द सीड। ठीक है। ये जब सीड पे जो है वो सीड करता है या फीड करता है सीड के ऊपर, तो उसमें से एक ऑयल निकलता है सीड का, जो कि क्या करता है आपके लेंट को एक येलोइश कलर दे देता है। और इस कलर को भी जो है वो आपके मार्केट के अंदर जो है वो प्राइस नहीं मिलती। और पिंक बॉलवर्म के लिए ये कहा जाता है कि अगर आपके अगस्त और सितंबर के अंदर जब आपकी जो है ना वो मेच्योरिटी स्टेज की तरफ होती है आपकी जो कॉटन है, उसके अंदर अगर आप उसको जो है वो रेन मिल जाए तो फिर इनका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मैनेजमेंट ट्राइकोगर्मा, ट्राइकोगर्मा कार्ड्स आप सबने सुने होंगे। ट्राइकोगर्मा 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 एक इसका प्रीडेटर है जो कि इसके अंडे को खा जाता है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है इसका, आप ट्राइकोगर्मा को इंट्रोड्यूस करवा दें या उसके कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा ले। ये क्या करता है कि पिंक बॉल वर्म के जो एग्स हैं उनको खा जाता है, और इससे इसकी जो पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल रहती है। इसका जो केमिकल कंट्रोल है वो ईटीएल जो है वो 5 लार्वे है। अगर आप 100 बॉल्स को खोलें और 5 में से अगर आपको पिंक बॉल वर्म मिल रहे हैं, सॉरी, तो फिर ये, तो इसका जो अटैक है वो फिर जो है ना वो वाजे हो जाता है। तो केमिकली डेल्टा फॉस कर लें आप, डेल्टा मेथिल ट्राइजोफॉस का ये मिक्सचर होता है डेल्टा फॉस, ये यूज कर सकते हैं आप। प्रोफिनोफॉस को यूज कर सकते हैं, साइपरमेथ्रिन, परमिथ्रिन एंड फेनवलरेन। ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर यही कहूंगा आप सर्च करें न्यू इंसेक्टिसाइड्स को, और फिर मेरे साथ भी एक चार्ट बना के जो है वो शेयर कर लें, ताकि हमें भी जो है वो फार्मर को रिकमेंड करने में आसानी हो। देन देयर इज अ स्पॉटेड बॉलवर्म। ठीक है। इसको हम टिटकबरी सुंडी कहते हैं। इसके दो स्पीशीज आमतौर पर मिलते हैं, एक होती है येरियस इंसुलिना और एक होती है येरियस विटेला। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी भी फीमेल जो है वो अंडे देती है। इंसेक्ट पास फ्रॉम 4 लार्वल इन्फेस्टो एंड प्यूपा फॉर्म। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो 4 लार्वल स्टेजेस से पास होकर जो है वो जो है ना वो पीपल स्टेज में जाता है। पीपल स्टेज इसका भी 16 दिन के लिए होता है, और अडल्ट जो है वो जनरली इसके जो है वो 14 दिन तक जिंदा रहते हैं, और फीमेल्स जो है वो 16 दिन तक रहती हैं। इसका भी जो डैमेज है वो ये है कि भाई जब ये पहला जो है वो मॉल्ट जो है वो दुनिया ऑर्गेनिक पे आ रही है, फिर भी ये केमिकल। यस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, और आपको ये याद रखने पड़ेंगे। पूछ रखा जाता है आपको, एक या दो पेस्टिसाइड्स याद करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आर नॉट कॉमन ओवर हियर। ठीक है। इतना आसान नहीं है ऑर्गेनिकली चीजों को कंट्रोल करना जितना आपको बताया जाता है। ठीक है। तो जब इसका लार्वा पहली मॉल्टिंग करता है या पहला इंस्टार पूरा करता है, तो ये फीड करना शुरू कर देता है फ्लावर्स पे, स्क्वायर्स पे, अर्ली बर्ड्स पे। इसका एक लार्वा बहुत सारे बॉल्स को, बहुत सारी बर्ड्स को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। और इसकी जो ग्रेइंग टिप्स हैं इसके अंदर वो विथर्ड हो सकती हैं, ड्राई हो सकती हैं, बॉल ड्योरिंग हो सकती है। ठीक है ना, बॉल्स के अंदर चला जाता है वो, और उससे जो है वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ जाती है आपके यील्ड में, और उसकी क्वालिटी भी खराब कर देता है ये, और क्वांटिटी भी खराब कर देता है। इसका भी जो है वो कंट्रोल यही है कि भाई 3 to 5 लार्वे ऑन 25 प्लांट्स। ठीक है। स्पॉटेड बॉलवर्म्स के लिए ये कहा जाता है कि इनको मैनेज करना रिलेटिवली इजी है जब ये एग से सेकंड लार्वल स्टेज पर हो। ठीक है। क्योंकि उस वक्त जो है वो इनका जो डैमेज लेवल होता है वो 10 to 6% होता है। जब ये इससे आगे चला गया तो फिर इसको कंट्रोल करना ज्यादातर मुश्किल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि इनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिक हो जाती है, और इंसेक्टिसाइड जो आप स्प्रे करते हैं वो इनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। लेमडासाइलोथ्रिन एंड साइपरमेथ्रिन जो है वो इसके लिए भी जो है वो एक अहम पेस्टिसाइड है जो आमतौर पर जो है वो यूज की जाती है। सो दैट्स इट फ्रॉम द कॉटन। अगले लेक्चर में हम होपफुली जो है वो वीट को डिस्कस करेंगे, और जो है ना वो शुगर केन को। आई होप कि आपको जो है वो ये
सही से समझ आया होगा। इफ देयर इज a क्वेश्चन, आई एम अवेलेबल। थैंक यू।